जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो लिखने हैं, ठीक है। बस इतना काम करना है आपको। ज़्यादा ये रंग बिरंगा नोट्स बनाना, लाइन खींचना और रेड पेन से ब्लू पेन से सजाने से कुछ IIT वाईटी कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये काम आप मत कीजिए। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है यार पढ़ाई कर रहे होगे और अच्छे होगे। सो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि क्लास 12 का एग्जाम खत्म हो गया है और काफ़ी बच्चों का यार हो सकता है अच्छा नहीं गया हो, आपका हो सकता है अच्छा गया हो या बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं गया। तो यार इसमें अब ऐसा है कि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्लास 12 का जो मार्क्स होता है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है लाइफ में। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, मेरे खुद 95% थे अपने बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 के, और उसमें मतलब मुझे उसका कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई उतना उसका वही मतलब एक होता नहीं है कि एक आपका तारीफ होता है चारों जगह, सब लोग आपकी बातें करते हैं, वो चीज़ होती है। उसके अलावा कोई आपका कोई एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं मिलता लाइफ में। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो। सो अब इस टाइम पे यार कई सारे बच्चे होंगे जो ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे जेई के लिए, या कई सारे बच्चे पहले से ही कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, उसके बाद वो ड्रॉप लेना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हो सकता है आपने पहले डिसाइड कर लिया हो कि आपको ड्रॉप लेना है, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है तो उसके लिए आपको क्या क्या जो पैरामीटर्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस बार तैयारी के दौरान। तो इन सब बातों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं, तो यार आपके लिए ये वाला वीडियो है। जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, आप अगर ड्रॉप का डिसीजन ले चुके हैं तो सबसे पहली चीज़ यार आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, क्योंकि हो सकता है आपने पहले जो तैयारी की हो क्लास 11-12 में जेई की, उसमें आपने कोचिंग नहीं किया, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आपको आई होंगी, और जो मेजर परेशानियाँ होती हैं यार डिस्ट्रैक्शन की होती है, डिसिप्लिन में ना होना। ये जो परेशानियाँ हैं इनका कोई यार सोल्यूशन नहीं निकलता है, लास्ट तक हम उसमें लड़ाई करते रहते हैं अपने आप से। तो इसमें इसका जो सबसे अच्छा सोल्यूशन जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एक गाइडेंस रहता है आपके साथ, टीचर की हेल्प रहती है, तो उससे आपका प्रिपरेशन वैसे भी अच्छा हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट था। और आपने अगर पहले से कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और कोचिंग यार जो भी ज्वाइन करना अच्छा रेपुटेड कोचिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम कोचिंग किसी भी शहर का कोचिंग है वैसा मतलब मत करना, उससे आपका पैसा वेस्ट होगा और आपका मतलब प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए यार, कोचिंग आपको मस्ट है, ठीक है। कोई ना कोई गाइडेंस जरूरी है लाइफ में, इसलिए। सो नेक्स्ट जो बात करनी है यार वो है स्टडी मटेरियल पे, ठीक है। अब आप अगर कोचिंग जाते हो या पहले से कोचिंग में एनरोल्ड हो तो आपको स्टडी मटेरियल की कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल्स उनको दिए जाते हैं बच्चों को वो एकदम वेल सफिशिएंट होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिज़ाइन होते हैं। तो अगर आप कोचिंग में है तो वो मटेरियल आप फॉलो कीजिए, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप कोचिंग में नहीं है और मतलब आप किसी भी सिचुएशन से कोचिंग नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग तो करनी ही है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन में हैं और आप बुक्स चाहते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने तैयारी के दौरान, तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया यार, अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया है, ठीक है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, या आपको आई बटन पे दिख रहा होगा ऊपर। तो उस वीडियो को आप देखो यार, एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यार टेस्ट सीरीज़ का है, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग में हो तो जो टेस्ट सीरीज़ आपको करनी है वो तो कोचिंग वाले भी कराएंगे, ठीक है। तो कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है वो अच्छी ही रहती है, उसको आप फॉलो कीजिए। जब जब टेस्ट हो रहा है बराबर टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास मतलब कोचिंग नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग है, अगर मान लीजिए आपका मतलब मिस हो जाता है, ठीक है, या आप अलग से भी टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो आप एक NTA अभ्यास का जो ऐप है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टेस्ट हैं, ठीक है। जेईई मेंस के लिए काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है वो, तो उसका यूज़ कीजिए आप, तो वो आपके लिए बेनिफिट देगा आपको। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टेक्स की। जो बच्चे गलतियाँ कर देते हैं अपने ड्रॉप ईयर में, ठीक है, और जो पहले गलती आपने की है वही गलती आपको सुधारनी है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। पहली बात तो आपको इस चीज़ पे पूरा फोकस करना है कि मैंने जो तैयारी पहले की उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ कर दी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वही गलतियाँ फिर से रिपीट की तो आप बिल्कुल मतलब आपका लॉस हो जाएगा, पूरी तरीके से आप फिर से वही रिपीट कर दोगे। तो इसलिए आप ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल। तो अब जो मिस्टेक्स हैं वो जो सबसे पहला मिस्टेक ही होता है यार, जो नोट्स बनाने वाला, ठीक है। अब पहली बात 11-12 में अगर आपने तैयारी की होगी तो वहाँ पे आपने पहले ही नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, दोबारा मत बनाने बैठ जाना, ठीक है। 1.5 घंटा 2 घंटा इसमें बर्बाद करते हो, कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। अगर आपको रिवाइज ही करना है चीज़ों को तो आप अगर मान लीजिए पहले नोट्स बनाए तो उसी को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक बार आपने एक नोट्स बनाना है, ऐसा नोट्स जिनमें चीज़ों को शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें जो टीचर ने बताई हैं केवल वही लिखना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो लिखने हैं, ठीक है। बस इतना काम करना है आपको। ज़्यादा ये रंग बिरंगा नोट्स बनाना, लाइन खींचना और रेड पेन से ब्लू पेन से सजाने से कुछ IIT वाईटी कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये काम आप मत कीजिए, ठीक है। जो करना है आपको वो है सॉलिड हार्ड वर्क, ठीक है। सॉलिड वर्क मतलब कि जिसमें कोई असर दिखे, ठीक है। जैसे कंसेप्ट को रिवाइज करना हो गया, रिवीजन करना हो गया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हो गया। आप जितना टाइम वेस्ट करते हो एक नोट्स बनाने में, उससे अच्छा आप ये है कि उसकी जगह 10 सवाल आप लगा डालो, ठीक है, उसी कंसेप्ट पे। वो चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो ये काम आपको करना है, देखना ध्यान से कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ या एक प्रिटेंडिंग कर रहा हूँ कि हार्ड वर्क करने का प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है मैंने तो इतना सारा लिखा, मैंने इतना सारा कॉपी भर दिया, मेरा क्यों नहीं निकला। उससे कॉपी नहीं निकलता, ठीक है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट जो चीज़ है यार वो बैकलॉग का है। बैकलॉग बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हो सकता है क्लास 11 12 में जब आप तैयारी कर रहे थे वहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया होगा वो बैकलॉग का आया होगा कि मतलब जब हमने ज्वाइन किया तो इतना सारा टीचर ने पहले ही पढ़ा दिया था, उसकी वजह से मैं मतलब कवर ही नहीं कर पाया, ये होता है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था जो बैच था मेरा ऑनलाइन वाला, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। लास्ट मोमेंट तक मैं उस बैकलॉग को कवर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। जैसे जो चीज़ आज पढ़ाया गया उसको उसी दिन रिवाइज करना है, उसी दिन उसको पढ़ लेना है, क्वेश्चन उसी दिन लगा देना है, ठीक है। आप मैक्सिमम एक दिन का लेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत लेट करना, वरना आप मतलब फंस जाओगे उसी बैकलॉग के चक्कर में। उसके बाद आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होगे कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें, यही सब टाइम वेस्ट होगा आपका। तो ये काम मत करना, बैकलॉग बचा के रखना। एक टू डू लिस्ट बना लो यार, सबसे बढ़िया टू डू लिस्ट बनाओगे उससे आपको सारा क्लियरनेस मिलेगा। टू डू लिस्ट में आप लिखिए कि आज आज मुझे क्या करना है, सुबह सुबह उठते बना लीजिए ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ मुझे करनी है। उसके बाद उसको दिन में फॉलो कीजिए, 80 to 90% या 70% कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, बट ये डिमोटिवेट मत हो जाइए कि मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि जो पूरी तैयारी है वो काफ़ी टफ है, काफ़ी मतलब मेहनती चीज़ है, मेहनत की चीज़ है, चैलेंजिंग चीज़ है। इतना ही आसान होता है यार, तो जितने बच्चे देते हैं 12 लाख बच्चे, उनमें से 1 लाख 2 लाख का हो गया होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब जो एडवांस का उसमें होता है उसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे नहीं सिलेक्ट होते हैं, आपको भी पता है। तो ऐसा एक आपको भी पता होना चाहिए कि चीज़ें टफ हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अब इसमें यह है कि बैकलॉग अगर आपका बनेगा तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाइए, डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि बार बार अगर आप मान लीजिए नहीं कर पा रहे चीज़ों को तो आप परेशान मत होइए, कंसिस्टेंटली लगे रहिए। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो रिवीजन। अब मैंने पिछले वीडियो में कई बार इसके बारे में बात की है रिवीजन के, कि अब रिवीजन आपको क्यों करना है, ज़रूरी है कि नहीं। मतलब रिवीजन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने जो पहले गलती की हुई पेपर में बैठे हो गए उस टाइम आपको पता चला होगा कि कई सारे टॉपिक्स मैं पहले ही भूल गया हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है सबके साथ। तो आप रिवीजन यार ऐसे कीजिए, ब्लैंक पेपर रिहर्सल होता है एक चीज़। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा ना, तो उसको एक कागज़ ले लीजिए, सफ़ेद कागज़, ठीक है, एक पेन ले लीजिए। अब उस टॉपिक को उस कागज़ में लिखने की कोशिश कीजिए कि मुझे कितना आ रहा है, ठीक है। उसे कहते हैं रिकॉलिंग, मतलब आपने जो पढ़ा है उसको अपने दिमाग से निकाल रहे हैं, मतलब उसको खंगाल के उसको निकाल रहे हैं कि अब मुझे क्या आता है, ठीक है। ये काम कीजिए आप, इससे होगा कि आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना याद है, ठीक है। क्योंकि एक होता है कि बच्चे गलत तरीके से रिवीजन करते हैं। रिवीजन कैसे करेंगे, जो नोट्स है उसी को बार बार पढ़ेंगे, वो कहेंगे यार मुझे तो सब आता है, बढ़िया एकदम। ऐसे ये गलत तरीका है, ठीक है। आप एकदम पूरा क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग को, फिर एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उस पर आप लिखिए कि मुझे क्या समझ में आया, ठीक है। जैसे होता नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बात बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को कोई बात समझा नहीं सकते ना, तो इसका मतलब आपने वो बात खुद नहीं समझा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पढ़ाइए, ऐसे ऐसे उस चीज़ को रिवाइज कीजिए कि मतलब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे प्रेटेंड कीजिए कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उससे क्लियर होगा कि मुझे रिवाइज हुआ कि नहीं। ये काम आप कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यार वो है टेस्ट। तो टेस्ट में आप वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट जो भी आप डिसाइड करते हो, 14 डेज पे टेस्ट, उसको यार रेगुलर दीजिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिए किसी भी रीज़न से वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपका डिसिप्लिन, यहीं पे कंसिस्टेंसी, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। जो बच्चा सेलेक्ट होने वाला है और जो नहीं सेलेक्ट होने वाला है उसमें यही डिफरेंस है कि वो जो चीज़ डिसाइड करता है वो कर लेता है, ठीक है। तो अगर आपने 14 डेज़ के बाद टेस्ट डिसाइड किया है, आपको टेस्ट देना है, आज टेस्ट का डेट है, आज आपको टेस्ट देना है, कुछ भी हो जाए, ये चीज़ आप फॉलो कीजिए। यही गलती आपने पहले भी की होगी। अब ये मत इंतजार कीजिए मेरा तैयारी हो जाएगा, मुझे सब कुछ आने लगेगा तब मैं टेस्ट दूंगा, ये बहुत गलत तरीका है। तो इसके चक्कर में आप मत फंसिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है PYQ का। PYQ में बहुत ज़रूरी है PYQ लगाना, ठीक है। नहीं लगाओगे प्रॉब्लम आएगी। PYQ कई बार लगाइए। अगर एक बार कोई कॉन्सेप्ट आप किसी PYQ से सीखते हैं तो उसको आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से जितना हम सीखते हैं उतना हम हो सकता है कंसेप्ट से ना सीखें। क्वेश्चन बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, एक ही कंसेप्ट पे। तो इसलिए आप PYQs लगाइए, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए PYQs की लास्ट में, और देखिए आप कितना PYQs लगा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कितना तैयारी आपने किया अच्छे से। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हेल्थ का। तो यार इस पूरे जर्नी में ना बहुत सारी परेशानियां आएंगी आपको, हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें आए। आप इतने सारे घंटे पढ़ाई करोगे, इतना मेहनत करोगे, तो हो सकता है आपकी हेल्थ में अफेक्ट करे वो चीज़। तो इसलिए आपको हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना, मैं पहले भी पुराने वीडियोज़ में बताया बात कि पहली चीज़ तो अपना सोने पे ध्यान रखना, दूसरी चीज़ खाने पे, और तीसरी चीज़ अपने इस पे टहलने पे, ठीक है। ये 3 चीज़ आप मैनेज कीजिए, आपका पूरा हेल्थ सही रहेगा, ठीक है। कोई भी जंक फूड मत खाइए, ठीक है। और स्लीप मतलब आप मिनिमम 7 to 8 आवर स्लीप लीजिए। कोई आप ऐसा टॉपर ऑपर का वीडियो मत देखा करो यार कि मैं 4 घंटे सोता था, मैं 2 घंटे सोता था, वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। अपने आपको सुपर हीरो, सुपरमैन प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उनके चक्करों में मत पड़ना। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें है ही नहीं, ठीक है। आप जितने में कंफर्टेबल हो वो काम करो, ठीक है। आप ही नहीं रहोगे तो तैयारी कौन करेगा, सीधी बात है। तो इसलिए आप ऐसे काम मत कीजिए कि जिससे आपको कोई परेशानी होने लगे। आप इसी लूप में फंसे रह जाओगे कि मैं मतलब सो नहीं पा रहा हूँ, जाग नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या तैयारी करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ध्यान इस पर देना है आपको। तो यही सारी बातें थी, और इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर था, तो यार मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या मतलब मेंटल थिंकिंग क्या होगी, थॉट प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से गुजरा हूँ उससे आप गुजरने वाले हो। तो जो एक होता है ना, एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है इस पूरी जर्नी में। फोकस होना चाहिए। फोकस मीन्स कि आपको जो चीज़ करनी है और आपको जो चीज़ नहीं करनी है, वो उसके बीच में आपको पूरा डिफरेंस पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है।
क्योंकि बच्चे फोकस नहीं रहते हैं यार, इधर उधर भागोगे इस पूरी जर्नी में। एक ही साल है आपके पास, बाकियों की तरह आपके पास 2 साल नहीं है, एक ही साल है आपके पास। तो एक साल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब ये मटेरियल कर लेते हैं, ये कोचिंग कर लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, एक फिक्स्ड गाइडेंस को नहीं फॉलो करते हैं जिस पे हमें ट्रस्ट हो। तो हमें यही काम करना है, बस आपको एक फिक्स्ड गाइडेंस को लगातार शुरू से लेकर अंत तक फॉलो करना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि आप एक कोचिंग ज्वाइन कीजिए जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर होंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, फोकस बहुत ज़रूरी है, टाइम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए यार, आपका ड्रॉप ईयर अच्छा जाएगा, ठीक है। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और कोई और वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट कीजिए, आप नीचे बताइए कमेंट में, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और कोई और रिक्वायरमेंट हो उसके बारे में बताइए, और कैसा लगा ये वाला वीडियो इस पर भी कमेंट करो। सो इसी के साथ यार ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी।